तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम पीयूष कुमार, टीजीडी क्लासेस 2.0 में हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। आज हम लोग का ज्योग्राफी में टॉपिक है संसाधन के बारे में। संसाधन होता क्या है? संसाधन कहने का मतलब है कि मानव आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले कारक को हम संसाधन कहते हैं। संसाधन के प्रकार भी होते हैं और ये भी साथ साथ हम लोग जानेंगे संसाधन का वर्गीकरण हुआ है। ठीक है, वर्गीकरण में कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए संसाधन। संसाधन इसका हुआ मानव आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले कारक को हम मानव संसाधन कहते हैं। संसाधन कहते हैं। मानव आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले कारक को संसाधन कहते हैं। संसाधन कहते हैं। इससे एग्जाम्पल में होगा जल, भूमि, भवन, etc। और ये हो गया संसाधन। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, आप लोग ठीक संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या है कि वे संसाधन जो है प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होते हैं, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मानव निर्मित मतलब कि जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, उसी को मनुष्य ही उपयोग करता है, उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब मानव संसाधन का मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति शिक्षा और कौशल की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है और उससे, जैसे मान चलिए शिक्षक हमारे लिए एक संसाधन ही है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी न किसी रूप से है ना, उसको हम मानव संसाधन कहते हैं। कि मानव संसाधन यानी मानव खुद ही दूसरे मानव को अपना क्या बोलते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में या कौशल या कुछ भी बताए या उससे लाभ प्राप्त कराए, उसे हम मानव संसाधन कहते हैं। इसका है पहला प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन होता है कि वे सभी संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त हो, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा
जल, जितने प्राकृतिक चीजें हैं, वन, हवा, भूमि, पीटीसी, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हो गया। 2 नंबर है मानव संसाधन। मानव संसाधन समझिए कि जब एक मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति को लाभ प्राप्त कराता है, उसे हम मानव संसाधन कहते हैं। वो शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकते हैं हमारे लिए, और इंजीनियर भी हो सकते हैं। ये सब हमारे संसाधन देख ही रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि मानव संसाधन, संसाधन का डिफिनेशन पता है। अब मानव क्या हो गया कि कोई मनुष्य है, उसके पास ज्यादा नॉलेज है या कुछ जो भी है, डॉक्टर है या इंजीनियर है, किसी को लाभ प्राप्त करा रहा है, ठीक है, उसी को हम मानव संसाधन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने माध्यम से लाभ प्राप्त करवाता है, तो उसे मानव संसाधन कहते हैं। मानव संसाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा डॉक्टर, पुलिस, शिक्षक, ईटीसी, ठीक है, मानव संसाधन। और ये हो गया 2 नंबर। और इसका 3 नंबर है, 3 नंबर है, इसका 3 नंबर है कि मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन कहने का मतलब है, मानव निर्मित संसाधन कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति द्वारा बनाए गए वस्तु का उपयोग मानव खुद ही करता है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा सड़क तो मानव ही ना बनाता है,
स्कूल, भवन, ईटीसी हो गया। हम लोग संसाधन के बारे में तीन टाइप होता है इसका, तीन टाइप जान लिए। कौन कौन से? मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और एक प्राकृतिक संसाधन। और एक कोई थे, उनका क्या नाम है, जिम्मरमैन, जिन्होंने बताया था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। ये पूछता है कि जिम्मरमैन ने क्या बोला था या किसने क्या बोला था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। किसने कहा था? इसका होगा जिम्मरमैन होगा। जिम्मरमैन, ठीक है। और आइए हम लोग पढ़ते हैं संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण का मतलब है कि इसको कितने वर्गों में बांटा गया है। मुख्य रूप से इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा है नवीकरणीय के आधार पे, और तीसरा है स्वामित्व के आधार पे, और चौथा है विकसित के आधार पे, विकसित की स्थिति के आधार पे। सबसे हम लोग पहले जानेंगे उत्पत्ति के आधार पे क्या है। उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन सा है? जैव है और अजैव है, ठीक। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण किया गया है 4 भागों में। कौन कौन सा है? पहला है उत्पत्ति के आधार पे। क्या है? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और इसमें इसमें 2 टाइप है। पहला है जैव संसाधन, ठीक है। दूसरा है अजैव संसाधन। पहला है जैव संसाधन, ठीक। पहला है जैव संसाधन समझिए जीव संसाधन कहने का मतलब क्या है। जीव संसाधन कहने का मतलब यह है कि जो हमको वैसे संसाधन जिसमें जीव पाए जाते हैं, जिसमें जैव अजैव का मतलब क्या है? इसमें निर्जीव और सजीव, जिसमें सजीव संसाधन होते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। और अजैव संसाधन जिसमें निर्जीव होगा आपका इस जैव संसाधन में, और सजीव होगा इसमें अजैव में, ठीक है। जैव संसाधन है कि जिसमें जैव द्वारा संसाधन
संसाधन प्राप्त हो। और इससे एग्जाम्पल में होगा जो जैव संसाधन प्राप्त हो, जैसे वनस्पति। समझिए ना, जीव सीधा समझिए कि जीव वाले हो गया और क्या बोलते हैं, प्राकृतिक नहीं था, दो प्राकृतिक और मानव निर्मित, ये हो गया, समझिए ये हो गया मानव निर्मित हो गया, ये हो गया अजय हो गया प्रकृति, इसमें वनस्पति हो गया, पशु हो गया, etc। ठीक है। और ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है, कमेंट करिएगा, साफ साफ दिख रहा है ना? ठीक है, संसाधन का वर्गीकरण। और 2 नंबर है अजीव। अजीव को आने का मतलब है कि जिसमें, समझिए अजीव होता क्या है, जिसमें हम प्राकृतिक द्वारा बने वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे उपयोग में आता है, जो हमारे उपयोग में आता है। जैसे जिसमें प्राकृतिक द्वारा वस्तु का उपयोग करते हैं, वस्तु का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसका हो जाएगा एग्जाम्पल में मिट्टी, जल, वायु, etc। ठीक है, जल, वायु, etc। और वर्गीकरण बताया 4 गो है, एगो हम पढ़ लिए संसाधन उत्पत्ति के आधार पर, दो कौन कौन, जैव और अजैव, इसके बारे में बता दिए। और दूसरा है नवीकरणीय, ठीक, दूसरा है नवीकरणीय। दूसरा नवीकरणीय, ठीक है। दूसरा नवीकरणीय है। और हो गया, दूसरा है इसका वर्गीकरण नवीकरणीय के उपयोग में, अब ये समझिए इसका 2 टाइप होता है, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब है कि जिसका हम दोबारा बार बार यूज कर सकते हैं, उसका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं। जैसे में क्या हो गया, सूरज, जल, मिट्टी। अनवीकरणीय मतलब क्या है कि उसका हम एक ही बार उपयोग करते हैं, उसका हम उपयोग केवल एक ही बार करते हैं। जैसे का पेट्रोल, कोयला, एक बार उपयोग करिए, कोयला को जला दीजिएगा, उसके बाद क्या होगा, राख बन जाएगा। पेट्रोल है, एक ही बार गाड़ी में डलवाइएगा, देख रहे हैं पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, बिहार में तो महंगा हो गया है पेट्रोल, 109 रुपया हो गया है। वो तो यूपी में सही है, कुछ बढ़ा है लेकिन थोड़ा कम है, कोई भी कम था यूपी में हम लोगों से। ठीक है, ये है, हो गया। इसका है नवीकरणीय का मतलब क्या है, वैसे संसाधन जिसका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिसका उपयोग
जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। इसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। इसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। बार बार कर सकते हैं। और इस एग्जाम्पल में होगा जल, सूर्य, मिट्टी, जल, सूर्य, मिट्टी। ठीक है। जल, सूर्य, मिट्टी इत्यादि। ठीक है। जल, सूर्य, मिट्टी इत्यादि। और दूसरा है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय मतलब क्या है? जिसका उपयोग हम केवल एक ही बार करेंगे। बताया तो अभी आपको, कोयला होगा, पेट्रोल होगा। ठीक। इसका अनवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पे समझिए, संसाधन की बात हो रही है। अनवीकरणीय संसाधन जिसका उपयोग एक ही बार हम करते हैं या कर सकते हैं। तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इस एग्जाम्पल में होगा कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इत्यादि। ठीक है। ये दूसरा है सबरीकरण। और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। ऐसे टाइप कितने हैं? 4 टाइप। स्वामित्व के आधार पर 4 टाइप। ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। इस प्रकार 4 है संसाधन के: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन मतलब क्या है कि इसमें किसी एक ही व्यक्ति इस संसाधन का यूज कर सकता है या लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है। जैसे हो गया घर, हो गया मकान, हो गया। भाई अपना है, हम अपना करेंगे, इसी को हम बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। पहले सबसे पहले वर्ड समझिए, तो उसके बाद सेंटेंस में छुपा रहता है, ये कोई पकड़ता नहीं है या देखता नहीं है। ठीक है। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर।
स्वामित्व के आधार पर। ठीक, स्वामित्व के आधार पर कहने का मतलब क्या होगा, इसमें 4 टाइप है। कौन कौन? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कितना हुआ? 4 टू। स्वामित्व के आधार पर पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन कहने का मतलब है इस संसाधन में इसमें कोई एक ही व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में होगा घर। ठीक है, एग्जाम्पल में होगा घर। और दूसरा है सामुदायिक संसाधन। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन मतलब क्या है? इसमें इस संसाधन में पूरे समुदाय का हक होता है। पूरा समुदाय से लाभ प्राप्त कर सकता है। कर सकता नहीं है, करता है। इसमें सभी समुदाय का सामुदायिक संसाधन। इस संसाधन में सभी समुदाय को लाभ प्राप्त होता है। और इस एग्जाम्पल में होगा स्कूल, पार्क। ठीक है, स्कूल, पार्क, खेलने वाला मैदान, खेल का मैदान ETC। ठीक है, इसका 2 हो गया। आप लोग एसेसर ले लिए। और 3 नंबर है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब है कि पूरे राष्ट्र का उसपे क्या बोलते हैं, इस संसाधन का पूरे मतलब एक देश खुद उपयोग कर सकता है। ठीक है, पूरा ही हो गया नेशनल लेवल। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन वाला वो पढ़े थे। सामुदायिक हो गया। 3 नंबर है राष्ट्रीय संसाधन। इस संसाधन में सभी देशवासियों का अधिकार रहता है। इसमें देश के
लोगों का देश के लोगों का अधिकार होता है, देश के लोगों का अधिकार होता है। इसमें सभी देशों का अधिकार होता है, सभी देश के लोगों का। इसका एग्जाम्पल में होगा नदी, भाई तो किसी निजी, ठीक है, और जल, जल इत्यादि, ठीक है, ये राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक, चार नंबर है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन का मतलब क्या है? तो सभी देशों का नियंत्रण रहता है। अंतरराष्ट्रीय मतलब क्या है कि इसमें सभी देशों का नियंत्रण रहता है, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसका 4 नंबर है डी, यानी 4 नंबर अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधनों का होने का मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन इसमें सभी देशों का, सभी देश मिलकर उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तथा इसमें सभी देशों का, सभी देशों का नियंत्रण, नियंत्रण रहता है, नियंत्रण रहता है, उसे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, और एक 4 नंबर है इसका विकसित की स्थिति के आधार पे। 4 नंबर है इसका, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया इसका, हम लोग उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ लिए हैं? जैव अजैव हो गया। दूसरा नवीकरणीय के आधार पे, अनवीकरणीय नवीकरणीय, ठीक है। तीसरा स्वामित्व के आधार पे 4 पढ़े, कौन कौन कोई कंप्लीट किए हैं? देखिए, सामुदायिक हो गया स्वामित्व के आधार पे, ठीक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, और कुछ चलता है, और संसाधन वर्गीकरण यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे हो गया 2 जैव अजैव, ठीक, नवीकरणीय के आधार पर हो गया 2, और स्वामित्व के आधार पर 4 है, एक व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। और हम लोग का लास्ट वाला है वर्गीकरण संसाधन का 4 नंबर विकसित, विकसित स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, आधार पर, ठीक है, विकसित स्थिति के आधार पर। इसमें भी इसका कितना टाइप है? 4 गो। कौन कौन सा? भंडारण, ठीक, विकसित स्थिति के आधार पर इसका 4 टाइप है। संभावित संसाधन, ठीक है, भंडारण या भंडार, ठीक, आरक्षित संसाधन, ठीक, और आरक्षित संसाधन और विकसित संसाधन। कौन कौन सा है? 4 गो। भंडारण हो गया,
विकसित संसाधन हो गया, और आरक्षित हो गया, और संभावित संसाधन हो गया। पहला हम समझिए, एक नंबर संभावित संसाधन। संभावित संसाधन का मतलब क्या है कि एक क्षेत्र में, जब एक क्षेत्र में संसाधन उपयोग नहीं रहता है, उसकी संभावना जताते हैं कि हाँ वो अभी होगा, ही ना कि अभी है, इसमें हम संसाधन को संभावना कहते हैं। यहाँ खुदाई करेंगे या चेक करेंगे कि यहाँ संसाधन या इससे कुछ खनिज हो गया, मिलेगा ही मिलेगा, संभावना जताते हैं। ठीक है, इसमें इस संसाधन में संसाधन द्वारा हम किसी जगह पे संभावना जताते हैं कि यहाँ संसाधन होगा, संभावना जताते हैं या करते हैं, संभावना करते हैं। ठीक है, उसे हम संभावित संसाधन कहते हैं। ये एक हो गया इसका। संभावित संसाधन, ठीक है। और दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन कि जो विकसित संसाधन, जो सर्वेक्षण यानी उसको जांच कर लिया गया है कि हाँ ये विकसित है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं, उसी को हम विकसित संसाधन कहते हैं। जिसमें जांच कर लिया जाता है कि हाँ यहाँ पे संसाधन है, मिल गया है, जिसे हो गया संभावित, संभावना कर रहे हैं मिलेगा, और जैसे मिल गया तो उसको बोल देते हैं क्या, विकसित संसाधन। 2 नंबर है विकसित संसाधन। इस संसाधन में सर्वेक्षण करके या पता करके, सर्वेक्षण करके या पता करके संसाधन का उपयोग करते हैं, संसाधन का उपयोग करते हैं, उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। तीसरा है भंडारण, कि वे संसाधन जो तकनीक के कारण उसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, वैसे संसाधन जिसका हम तकनीक के कारण उसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसमें 4 ठो है, दो ठो पढ़ लिया, 2 बाकी है। इसका है 3 नंबर भंडार या भंडारण। इसमें कहने का मतलब क्या है कि पता तो है हमको संसाधन है या कोई भी वस्तु या चीज है, कोई तकनीक रहेगा ना तभी ना इसका उपयोग करेंगे, तकनीक नहीं रहता है, ठीक है, इसे उपयोग हम नहीं कर पाते हैं, तकनीकी नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, कोई काम करेगा तो कैसे करिएगा, आपको जाना है कहीं, ठीक है, और आपके पास
जाने वाला कोई साधन नहीं है, तो क्या करिएगा, बाद में जाइएगा ना। ठीक, तो संसाधन भंडारण का मतलब कि इसमें पता तो रहता है, पता रहता है कि संसाधन है, संसाधन है, लेकिन तकनीक के कारण, तकनीक अच्छी नहीं होती है, मतलब तकनीक के कारण इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसका उपयोग नहीं करते हैं, इसका उपयोग नहीं करते, हम भंडार या भंडारण करते हैं। और तीसरा है आरक्षित संसाधन। आरक्षित संसाधन कहने का मतलब है कि संसाधन तो है, तकनीक भी है, लेकिन हम आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए उसको भविष्य के लिए सोचते हैं कि मेरा अगला पीढ़ी आएगा तो इसका यूज करेगा, उसी को हम आरक्षित संसाधन कहते हैं। इसका 3 नंबर है, 3 नंबर आरक्षित संसाधन। आरक्षित संसाधन मतलब कहने का मतलब है कि इसमें तकनीक भी है, तकनीक भी है और पता भी है कि कैसे यूज करेंगे, पता भी है, लेकिन भविष्य में इसका उपयोग करने के लिए रखते हैं। तो हम लोग का संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन के बारे में पढ़ लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।